वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। आप लोगों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। आपकी आंसर की भी आ चुकी है। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, यानी कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। तो इस वीडियो में यही चीजें जानने वाले हैं कि कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में कितना दिया जा सकता है, स्टेट वाइज में आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कि कितनी रह सकती है। तो पूरी वीडियो को आपने देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं आपको समझा के चलूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों की जो वैकेंसीज का डेटा है वो आंकड़ा कुछ इस प्रकार है कि 2022 से मैंने आंकड़े लिए हैं। 2022, 23, 24, 25, 23 में तो नहीं आई थी, 24, 25, यहाँ लगभग 2022 से लेकर के 2025 तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो हर बार जो वैकेंसीज आई हैं वो 50,000, 45,000, 53,000 इस तरीके से, यानी कि लगभग 50,000 के आसपास रही हैं। लेकिन अगर 2026 वाली वैकेंसीज को देखें जो इस बार आई हैं, उनकी संख्या केवल 25,000 थी, यानी 25,000 प्लस। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ये पक्का कर देता है कि आधी वैकेंसीज रह गई हैं, लगभग आधी वैकेंसीज रह गई हैं। लेकिन अभी ये संभावित है, हो सकता है कि ये वैकेंसीज बढ़ जाए, ये भी करीब करीब 50,000 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन फिर भी हम इन्हीं को टारगेट करते हुए समझने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन प्यारे दोस्तों 2022 में 13.8 मार्क्स का मिला था, 2024 में 24 मार्क्स का मिला था, 2025 में 17.9 मार्क्स का मिला था। इस बार अगर अनुमानित हम लोग देखें कितना जो है मार्क्स रह सकते हैं, तो 25-26 मार्क्स तक आप लोगों को दिए जा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के तहत। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई किसको 25 नंबर का दिया जाएगा, किसको 10-12 नंबर का दिया जाएगा? ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी ये जानने के बाद कि आपके लिए जो आपका जो शिफ्ट है वो कौन सी शिफ्ट इजी है, क्योंकि इजी जो शिफ्ट रही होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन जिनकी शिफ्ट कठिन रही है, ठीक है, उनको जो है डेफिनेटली 20 नंबर 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है और सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी है। तो देखो, सबसे कठिन शिफ्ट बताई जा रही है 25 मई सुबह 10 बजे वाली, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में थी 79.34 एवरेज बच्चों का स्कोर आ रहा है यहाँ पे। और जो सबसे आसान शिफ्ट बताई जा रही है वो 31 मई की है, इसमें 119.54 बताए जा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो करीब करीब 40 नंबर का गैप है। क्या आप लोगों को फिर 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एवरेज सारी के सारी शिफ्ट्स का निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो, ये मैंने कंप्लीटली यहाँ पे ये डेटा लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैसे 25 मई का जो है सबसे टफ बताया जा रहा है, यहाँ 79.34 स्कोर रहा है। ऐसे आप नीचे करते जाओगे, 18, 19, ये इनके आगे इनका स्कोर लिखा हुआ है कि कितना कितना स्कोर कौन सी शिफ्ट में रहा है। आप किस शिफ्ट में देख लेना, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना। हालांकि टेलीग्राम अभी पूरे तरीके से चला नहीं है, तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसी को आप देखो, नंबर धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा नंबर आप देख पा रहे हो इस कौन सी शिफ्ट में आए हैं, तो ये देखो यहाँ पे 31 मई की जो सुबह की शिफ्ट है उसमें 119 स्कोर बन रहा है। तो सबसे आसान यही बताई जा रही है। हालांकि 31 मई की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें स्कोर केवल 109 है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है सबसे इजी बताई जा रही है, तो इसको सबसे कम लाभ मिलेगा। अब इसके बाद इन सब आंकड़ों को देखने के बाद में ये पता लगता है कि हमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो डेफिनेटली उन जो टफ शिफ्ट है उनमें सबसे ज्यादा मिलेगा। सब में मिलेगा। 31 तारीख की अगर उस फर्स्ट शिफ्ट को निकाल दें तो लगभग सब में ठीक ठाक ही मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, 15, 16, 18 नंबर तक का सब में मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि स्टेट वाइज हम ये देखें कि सबसे हमारा जो सबसे सेफ जोन है कौन सा है, सबसे हार्ड कंपटीशन कौन से जोन में है, ये जरा समझने की बात है। तो देखो, लो कंपटीशन अगर रहे तो कहीं गुजरात, तेलंगाना, केरल, असम, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा मध्यम कंपटीशन कहीं है तो पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, चंडीगढ़। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना भाई साहब, वो इन्हीं जोन के सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन रात जो कर रहे हैं। बाकी के लोग तो अपना बिजनेस पकड़ लिया या अलग अलग काम पकड़ लिए, तैयारी में हैं लेकिन इतने नहीं जितने यहाँ इस क्षेत्र में। सबसे हाई कंपटीशन यही रहेगा। इस आधार पर अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ कैटेगरी वाइज है और ये जोन वाइज है, मैंने
रेड जोन में आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार वाले स्टूडेंट हैं, वो ये देखो, आप लोगों का अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और 120 प्लस आपका रॉ स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर मतलब ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का स्कोर, ऐसा नहीं कि आपके 100 क्वेश्चन सही हो, 100 नंबर आपके बन रहे हैं, बोला रॉ स्कोर 100 है, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 120 हो गए नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। कम से कम आपका रॉ स्कोर 120 होना चाहिए। जब आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो 140 के आसपास आपका सेफ स्कोर है। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 115 प्लस आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में, ये मान लेना। एससी के लिए 110 प्लस स्कोर बन रहा है आपका तो आपका सेफ स्कोर है। एसटी में 105 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर है। अच्छा, ये जो स्कोर मैं बता रहा हूँ ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, जब आप फिजिकल के लिए जाओगे आपको जो बुलाया जाएगा उसके लिए सेफ स्कोर है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है 2-4 नंबर, ठीक है, आपके उसके बाद में, फिजिकल के बाद में, ठीक है। जो पैट होता है ना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके लिए। ऐसे ही आप बात करते हैं मॉडरेट जोन की, मॉडरेट में आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसमें जर्नल में अगर आपके 110 रॉ स्कोर बन रहा है तो आप ये मान लेना सेफ स्कोर में है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 105 प्लस आपका रॉ स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में है। एससी में 110, सॉरी 100 पे आप सेफ स्कोर में है। एसटी की बात करें तो 95 प्लस पे आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। ये आंकड़े वो हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख लेना, ठीक है। आगे जो सेफ जोन है सबसे ज्यादा, जैसे गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल, असम, उड़ीसा, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ यूआर कैटेगरी से आप हैं तो अगर 100 प्लस भी आपके मार्क्स बन रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने की संभावना है, क्योंकि आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 95 प्लस पे, एससी में आप 90 प्लस पे, और एसटी में आप 85 प्लस पे। कहाँ, फिर बता रहा हूँ जो सेफ जोन है आपके गुजरात, तेलंगाना, सब ये सारे के सारे राज्य है, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे की रणनीति को और समझने की कोशिश करते हैं। वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कम रह गए हैं और बहुत कम रह गए हैं। अब उनको क्या करना चाहिए? एक तो सर आराम से इंतजार करते रहे, भगवान भरोसे के देख लेंगे, हो सकता है नंबर आ ही जाए, तो आराम से बैठ लेते हैं जब तक के रिजल्ट ना आ जाए फाइनल। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आप डिमोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो है टाइम भी खराब होगा। तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिनको नंबर कम लग रहे हैं वो अपनी तैयारी में अभी लगे रहो, और मैं तो ये कह रहा हूँ जो बिल्कुल किनारे पे है ना वो भी तैयारी में लगे रहो। 2027 की वैकेंसीज की तैयारी करो, सितंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आएगा तो अभी आपके पास समय है, 6-7 महीने का समय, फरवरी के आसपास में एग्जाम भी होगा मान लो, तो आपके पास 6-7 महीने का बहुत अच्छा समय है। इसमें आप गोल्डन तरीके से तैयारी कर सकते हो, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से आप पक्का कर सकते हो। तो जल्दी से अभी, आज से, अभी से एक तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, रेगुलर 1 घंटे सुबह शाम अपना जाओ जब भी टाइम मिले। और पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ाई भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई किस तरह से करनी है मैं बताता हूँ। आपके लिए हमने फ्री क्लासेस चला रखी है यूट्यूब पर। वो क्लासेस शाम को 7 बजे रीजनिंग की है, रात को 9 बजे गणित की क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्मार्ट ट्रिक और शॉर्टकट्स तरीके आपको बता रहे हैं और पिछले वर्षों के एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए यहाँ ये क्लासेस आपको करा रहे हैं। तो आप जाइए, विजिट करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब चैनल। इस तरह से आप कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को सर्च करोगे, सीधा लाइव वाले सेक्शन पे जाओगे तो देखोगे आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग की है, टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। कल रक्त संबंध ब्लड रिलेशन है। ऐसे ही आपकी रात को 9 बजे होती है मैथ्स की क्लास। तो ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी देखने को, तो आप जाइए। और अगर आपको ये लगता है कि सर हमें फाउंडेशन बैच लेना है एसएससी जीडी के लिए, वो भी अवेलेबल है। तो सक्सेस बैच है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर, अभी जाइए और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस बैच में होंगी, हिंदी, रीजनिंग और गणित की लाइव क्लासेस होंगी, और जो स्टैटिक जीके हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, इसकी लाइव क्लासेस होंगी। बाकी के जीएस के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, हमारी पूरी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। डाउट क्लियरिंग जो सेशन होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे, जो क्लियर करने के लिए, जैसे डाउट वगैरह है कोई तो उसके लिए लाइव सेशन अरेंज कराएंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे? कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर। तो अभी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 199 रुपए का ये बैच है, सीमित समय के लिए ऑफर वैलिड है, तो आप जाइए और इस बैच को परचेज कर लीजिए। बाकी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।